सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है और कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि आखिर किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वो किसी मामले में आरोपी है। जस्टिस गवाई ने पूछा कि अगर कोई शख्स किसी मामले में दोषी भी है तो भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो खुद बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस देगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों जज जिन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। पहले बात करते हैं जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की। 26 मई 1966 को जन्मे जस्टिस विश्वनाथन मूल रूप से तमिलनाडु के पोलाची के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पोलाची में ही हुई। इसके बाद कोयम्बटूर लॉ कॉलेज में दाखिला उन्होंने लिया और फर्स्ट रैंक के साथ भी LLB की डिग्री हासिल की। लॉ की पढ़ाई के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन कराया और 1988 में वकालत की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की। जस्टिस विश्वनाथन कुछ दिनों बाद दिल्ली आ गए। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि दिल्ली आने के बाद उन्होंने आर.के. पुरम में एक दोस्त के साथ मिलकर किराए का कमरा लिया, जिसका भाड़ा 200 रुपए महीना था। उनका कमरा मुरुगन टेम्पल के करीब था और महालिंगम मेस में खाना खाते थे। बाद में वहां से मोहम्मदपुर गांव में शिफ्ट हो गए और 3 दोस्तों के साथ वहां उन्होंने कमरा शेयर किया। दिल्ली में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पहले एडवोकेट C.S. वैद्यनाथन का चैम्बर ज्वाइन किया, जो कि पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। फिर साल 1990 में सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के साथ काम करने लगे। साल 2009 में उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया और फिर साल 2013 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बने। 2023 में के.वी. विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। सरकार ने सिफारिश मंजूर कर ली और 19 मई 2023 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वो 10वें वकील हैं जिन्हें बार से सीधे बेंच में नियुक्त किया गया है। अब आपको बता दें कि जस्टिस के.वी. विश्वनाथन CJI बनेंगे। नॉन फिक्शन किताबें पढ़ने के शौकीन जस्टिस के.वी. विश्वनाथन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में भी शामिल हैं। वो अगस्त 2030 में देश के 58वें CJI बनेंगे और करीब 10 महीने तक कुर्सी पर रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस विश्वनाथन तमिलनाडु के तीसरे शख्स होंगे जो कि CJI की कुर्सी संभालेंगे। उनसे पहले जस्टिस M. पतंजलि शास्त्री और जस्टिस P. सचशिवम CJI रह चुके हैं। अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन पर तीखी टिप्पणी करने वाले दूसरे जज यानी कि जस्टिस बी.आर. गवाई की। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे बी.आर. गवाई के पिता R.S. गवाई महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वो सांसद और फिर बिहार और केरल के राज्यपाल रहे। जस्टिस गवाई ने 25 साल की उम्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस शुरू की और 1990 तक यहीं पर रहे। बी.आर. गवाई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और फिर 12 नवंबर 2005 को यहीं परमानेंट जज बना दिया गया। 24 मई 2019 को उनका तबादला सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज हुआ। अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल यानी कि वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाता है तो जस्टिस बी.आर. गवाई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में शामिल हैं। वो 14 मई 2025 को CJI बनेंगे और 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। जस्टिस गवाई सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरे ऐसे CJI होंगे जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। उनसे पहले सिर्फ जस्टिस बालकृष्णन SC कैटेगरी से आने वाले CJI रह चुके हैं। तो ये वो दोनों जस्टिस हैं जिन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाया है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।